अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, ये दुनिया अजीब वाक़यात से भरी पड़ी है। ऐसे ऐसे नाकाबिल यकीन वाक़यात हैं, ऐसे ऐसे मौजज़ात हैं कि आंखें फटी की फटी और मुंह खुला का खुला रह जाए। यकीन एक ऐसी ताकत है जो अनहोनी को भी होनी कर देता है। आज इसी तरह का अनहोना वाक़या हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जिस पर शायद आप यकीन न कर पाएं। अगर वीडियो को आपने शुरू में ही अधूरा छोड़ दिया, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। तो मक्का में एक औरत ने बच्चा पैदा किया, तो बच्चा पैदा होते ही काबे की तरफ सजदा करके क्या अल्फाज जुबान से निकालने लगा कि औरत उसी वक्त फौत हो गई और डॉक्टर सजदे में गिर गए। प्यारे दोस्तों, ये वाकया आपके भी होश उड़ा कर रख देगा। प्यारे दोस्तों, सालों साल पहले सऊदी अरब के इलाके जजान के एक देहात में अल्लाह का एक बहुत नेक इबादत गुजार बंदा रहा करता था। इस शख्स का नाम अब्दुल्ला था। ये शख्स पूरे गांव में मशहूर था कि उसने जिंदगी में किसी औरत की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। अब्दुल्ला की आंखों ने कभी बेहयाई नहीं देखी। ये अल्लाह का नेक बंदा जो हुजरे में दिन रात इबादत में रहा करता था, अल्लाह का खास वली माना जाता था। सिर्फ इसी गांव में ही नहीं, बल्कि दूर दराज के गांव वाले भी बाज़ औक़ात अब्दुल्ला के पास दुआ करवाने के लिए आते थे। अब्दुल्ला के माँ बाप बचपन में ही इंतकाल कर चुके थे और उसे वहां के बुजुर्गों ने पाला था, और वो बुजुर्ग आलिम दीन थे, और उन्होंने बचपन से ही अब्दुल्ला के दिल में इश्क इलाही और खौफ इलाही पैदा फरमा दिया था। इन बुजुर्गों के इंतकाल के बाद अब्दुल्ला अपने हुजरे में सिर्फ इबादत में मशगूल रहा करता था। उसका एक शागिर्द था जो अब्दुल्ला का ख्याल रखता था। अब्दुल्ला जब अल्लाह के हुजूर होता तो उसे ना भूख लगती ना प्यास। वो तो कई कई दिन भूखा प्यासा अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता, और वो तब खाता पीता था जब वो इबादत खत्म करता था। अब्दुल्ला का बुजुर्गी वाला नूरानी जवान चेहरा देखकर ही दिल में अजीब सा सुकून पैदा होता था। प्यारे दोस्तों, वहीं पर एक दूसरे गांव में एक फाहिशा बदकार औरत रहती थी। एक बार उस बदकार औरत का अल्लाह वाले के गांव में आना हुआ, और उसने उस नौजवान वली अल्लाह की तारीफ सुनी, और ये भी सुना कि वो इबादत गुजार परहेज गुजार किसी औरत को आंख उठाकर नहीं देखता। इस हसीन औरत को अपने हुस्न पर बड़ा गुरूर था। गुनाहों में लथपथ वो अल्लाह से बहुत दूर हो चुकी थी। उसने तो तब से होश संभाला था, ऐसा कोई मर्द नहीं देखा था जिसकी आंखें उसके हुस्न के नीचे ना रह सकें और बहकी ना हो। इस औरत ने जब अब्दुल्ला की पाकबाजी के बारे में सुना तो उसे ऐसे नौजवान से मिलने का इश्तियाक पैदा हो गया, और ये शौक उसे एक दिन नौजवान अब्दुल्ला के हुजरे की तरफ लेकर चला गया। उसे हुजरे के दरवाजे पर अब्दुल्ला का शागिर्द कासिम मिला, जिसने कहा कि वो अपनी इबादत में मशगूल हैं और वो अभी नहीं मिलेंगे। उस औरत ने बहुत कोशिश की और कहा कि उसका मिलना बहुत जरूरी है, मगर कासिम ने साफ साफ इनकार कर दिया। मजबूरन उस औरत को वहां से जाना पड़ा, लेकिन उसके दिल ने एक जिद पकड़ ली कि कुछ भी हो जाए वो एक बार इस मर्द मोमिन से जरूर मिलेगी और देखेगी कि कैसे उसके हुस्न के जाल में नहीं आता। और कुछ दिन बाद वो फिर वहां पहुंच गई। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करते रहिए। इस बार उसने कासिम को अपने हुस्न के जाल में फंसाने का सोचा, और ये वार कुछ हद तक कारगर हो गया। कासिम ने उसे अंदर हुजरे में अब्दुल्ला के पास जाने की इजाजत दे दी। वो औरत अंदर गई और क्या देखती है कि बहुत खूबसूरत नौजवान दो जानू पर बैठा आंखें मूंदे अल्लाह की इबादत में मशगूल है। तो वो कुछ देर इसी मकबूत बेबाक आंखों से देखती रही। फिर उसे पुकारा कि ऐ नेक दिल अल्लाह के बंदे, मैं तेरे हुजूर अपनी एक हाजत लेकर आई हूँ। आंखें मूंदे ही जब एक औरत की आवाज अपने हुजरे में सुनी तो अब्दुल्ला ने आंखें खोल दी और नजरें झुकाकर उसके साथ मुखातिब हुआ कि ऐ औरत, तुझे कौन सी ऐसी आफत ने आन घेरा है कि तू अल्लाह को पुकारने के बजाय मेरे पास आ पहुंची है? बता, मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ? उस औरत ने बिना शर्म के कहा कि मेरी हाजत है कि आप मुझे एक बार नजरें उठाकर देखें। उस औरत का इतना कहना था दोस्तों कि अब्दुल्ला तकरीबन सारा मामला समझ गया और आंखें गुस्से से लाल करके बोला कि तू गलत जगह पर आई है। अपने नापाक इरादे को लेकर फौरन यहाँ से निकल जा, इससे पहले कि तुझे दोज़ख की आग अभी जलाकर भस्म कर दे।
यहाँ से फौरन चली जा। अब्दुल्ला के गुस्से से भरी लाल आंखें देखकर वो औरत डर गई और वहां से उठकर बाहर आ गई, मगर उसको पहली बार अपनी तौहीन महसूस हुई कि उसे आज तक किसी ने ऐसे नहीं ठुकराया, और आंखों में देखकर भी वो पाकबाज जरा सा भी नहीं बदला, न ही बहका, बल्कि उसकी आंखों में उसने पहली बार अपने लिए हिकारत देखी थी। इस तौहीन ने उसके अंदर गुस्से और बदले की आग को भड़का दिया। उसने सोच लिया कि वो इस तौहीन का बदला जरूर लेगी। कुछ दिन के बाद वो फिर वहां आई और उसने नौजवान कासिम को अपने हुस्न के जाल में फंसाया और उसके साथ उसने बदकारी की। वो अब अक्सर कासिम के पास आने लगी और इस हुजरे के कमरे में वो दोनों मिलने लगे थे। बहुत से लोगों ने उस फाहिशा औरत को वहां आते जाते देखा था, मगर वो अब्दुल्ला के बारे में कभी गलत नहीं सोच सकते थे। उन्हें लगा था कि हो सकता है कि इस औरत ने तौबा कर ली हो और अब इस औरत ने मुकम्मल तौर पर कासिम को काबू कर लिया था और उसको इस गुनाह की दलदल में मुकम्मल धंसा चुकी थी। कुछ ही अरसे बाद उस औरत को हमल ठहर गया और उसने कासिम को कहा कि अगर वो उसका साथ दे तो वो हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी और उसका बच्चा भी पैदा करेगी। कासिम उसकी बातों में आ गया और सब कुछ भूल गया। ऐसी औरत होती ही शैतान का दूसरा रूप है, प्यारे दोस्तों, जो नेक लोगों को भी बहका देती है। जब उस औरत का 9वां महीना चला तो उसने गांव के लोगों को इस पाकबाज नौजवान के हुजरे पर इकट्ठा किया और ऊंची ऊंची आवाज में रोने लगी। उसने गांव वालों को रो रो कर बताया कि अब्दुल्ला उसके साथ बदकारी करता रहा है और अब वो पेट से है तो उसके बच्चे की मां बनने वाली है, तो वो बच्चे को अपनाने से इनकार कर रहा है। लोग हैरान रह गए। वहीं एक शख्स ने बोला कि हम भला तेरी बात पर यकीन कैसे करें, क्योंकि तू तो खुद एक बच्चलन औरत है। तब उसने कासिम को आगे किया कि ये गवाह है, जब मैं अब्दुल्ला के साथ होती थी ये बाहर बैठा सब जानता था। कासिम ने उस फाहिशा से पहले ही तय किया हुआ था। उसने जब लोगों को गवाही दे दी कि वो औरत सच बोल रही है तो लोग गुस्से में आ गए कि जिसको हम पाक दामन समझ रहे थे वो शख्स हमको बेवकूफ बना रहा था। उन्होंने हुजरे का दरवाजा तोड़ा और उस आबिद नेक शख्स को घसीटते हुए बाहर लाए। वो पूछता रहा कि आखिर तुम लोगों को हुआ क्या है। लोगों ने कहा कि तुमने अपनी पाकबाजी का ड्रामा रचाकर हमारे ईमान को ठेस पहुंचाई है और खुद तुम औरतों से इबादत के नाम पर अय्याशी करते रहे हो। प्यारे दोस्तों, उस आबिद ने अपनी सफाई देना चाही, लेकिन लोगों ने उसकी एक न सुनी और उसे मार मार कर बुरा हाल कर दिया, यहाँ तक कि वो जख्मों की ताब न ला सका और वहीं पर मर गया। वो फाहिशा औरत बहुत खुश हुई कि उसका मंसूबा कामयाब हो गया। उसने अपने दुत्कारे जाने का बदला उस आबिद शख्स से ले लिया। लेकिन दोस्तों, अल्लाह अपने नेक बंदों का इम्तिहान जरूर लेता है, मगर उनसे ज्यादती करने वालों को भी नहीं छोड़ता, उनके लिए इबरत बना देता है। कुछ ही दिनों के बाद बच्चे की पैदाइश का वक्त हुआ तो उसे करीबी अस्पताल ले जाया गया और तब वहां मौजूद डॉक्टर और नर्सों ने देखा वो मौजज़ा कि जब बच्चा पैदा हुआ तो उसने पैदा होते ही कलाम किया और बोला कि मैं अल्लाह के हुक्म से गवाही देता हूँ कि मैं कासिम का बेटा हूँ और अब्दुल्ला पर इस बदचलन औरत ने तोहमत लगाकर लोगों के हाथों कत्ल करवाया है। और कह दो उन लोगों से कि ना उस औरत की, ना कासिम की और ना उन लोगों की माफी है जिन्होंने ये जुल्म किया है। प्यारे दोस्तों, ये सुनना था कि वहां मौजूद सभी डॉक्टर और नर्सें सजदे में गिर पड़े और वो बदचलन औरत ये सुनकर चीख मार कर दम तोड़ गई। बेशक दोस्तों, अल्लाह बेनियाज है और इंसाफ करने वाला है। बाद में जब पूरे इलाके में ये बात बताई गई तो वो भी सजदे में गिरकर तौबा करने लगे। प्यारे दोस्तों, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और जाते जाते कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है या नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें।